हेलो, माय नेम इज गिरीश और आज का हमारा सब्जेक्ट है महिंद्रा एक्सईवी 9E। अब ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर ये आपको डिसाइड करना है तो इसके बारे में कुछ चीज़ें तो हमें समझनी पड़ी। तो सबसे पहले जैसे हमारे 6 पैक्स होते हैं वैसे इसके पैक्स के बारे में जानते हैं। जी हाँ, महिंद्रा एक्सईवी 9E वेरिएंट्स में पैक्स में जानी जाती है। तो पैक 1, पैक 2, पैक 3 ऐसे 3 वेरिएंट्स और पैक 3 में एक और पैक 3 सेलेक्ट, ये चौथा वेरिएंट। महिंद्रा एक्सईवी 9E आपको 4 ऑप्शंस में अवेलेबल है, पैक 1, पैक 2, पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट। अब इन सारे वेरिएंट्स में पैक 1, पैक 2 और पैक 3 सेलेक्ट में कुछ चीजें हैं जो कॉमन है। सबसे पहली चीज, इन तीनों की बैटरी और मोटर की कैपेसिटी सेम है। जी हाँ, एक्सईवी 9E के इन तीनों वेरिएंट्स में बैटरी जो है आपको 59 किलोवाट आवर की मिलती है और मोटर जो है 170 किलोवाट की है। जी हाँ, इन तीनों मॉडल्स में सेम बैटरी सेम मोटर। सिर्फ पैक 3, नॉट अबाउट पैक 3 सेलेक्ट, पैक 3 सबसे टॉप वेरिएंट है जिसके अंदर बैटरी की कैपेसिटी 79 किलोवाट आवर और मोटर की कैपेसिटी 210 किलोवाट की है। जी हाँ, हालांकि इन चारों वेरिएंट्स में मोटर जो है मैक्सिमम टॉर्क 380 न्यूटन मीटर ही जनरेट करता है, लेकिन चूंकि पैक 3 में बैटरी ज्यादा है इसलिए वो रेंज ज्यादा देती है। अब 3 वेरिएंट्स पैक 1, पैक 2 और पैक 3 सेलेक्ट 542 किलोमीटर की सिंगल चार्ज पर रेंज देते हैं, जबकि पैक 3 656 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। ये रेंज कंपनी के क्लेम्ड रेंज है। प्रैक्टिकल कंडीशंस में ये काफी कम होती है, काफी नहीं तो भी कम तो होती है। अब अंदर का मसाला तो अलग है, लेकिन बाहर से दिखने में सारी गाड़ियां सेम है। जी हाँ, सारी गाड़ियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम है। लंबाई इन गाड़ियों की 4789 मिलीमीटर्स, चौड़ाई 1907 मिलीमीटर्स और ऊंचाई 1694 मिलीमीटर्स की है। सारी गाड़ियां एक जैसी है लंबाई, चौड़ाई और कदकाठी में। व्हील बेस जो है इन गाड़ियों का 2775 मिलीमीटर का है और ग्राउंड क्लियरेंस 207 मिलीमीटर का है। 207 मिलीमीटर बॉडी का ग्राउंड क्लियरेंस है, बैटरी का क्लियरेंस 218 मिलीमीटर का है। सारी गाड़ियों में बूट स्पेस 663 लीटर का है, 663 लीटर्स का बूट स्पेस सारी गाड़ियों में है। और फ्रंक है, जी हाँ, फ्रंक यानी सामने हुड के नीचे एक छोटी सी टोकरी है जिसकी कैपेसिटी 150 लीटर की है, यानी आप छोटा मोटा सामान उसमें आराम से रख सकते हैं। स्टीयरिंग जो है इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग है और फ्रंट सस्पेंशंस मैकफर्सन स्ट्रट आई लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस है। रियर सस्पेंशंस मल्टी लिंक यानी 5 लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस है जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं। सारी गाड़ियों में व्हील और टायर लगभग समान है। लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ पैक 1 में स्टाइलाइज्ड व्हील मिलते हैं, जबकि बाकी सारे वेरिएंट्स में अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनका साइज 245, 55 R19 है और स्पेयर व्हील के नाम पे मजाक दे रखा है 135, 80 R18 का, 135, 80 R18 का स्पेयर व्हील है। चार्जिंग सॉकेट जो है वो CCS टाइप 2 दे रखा है जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस बनता जा रहा है आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। और AC पोर्टेबल चार्जर जो है वो 13 एम्पियर अप टू 3 किलोवाट कंपैटिबल विद 3 पिन 16 एम्पियर सॉकेट है। पोर्टेबल चार्जर आप किसी भी नॉर्मल घर के 16 एम्पियर के सॉकेट में लगाकर यूज कर सकते हैं। पोर्टेबल चार्जर की कैपेसिटी 3 किलोवाट की है जो बहुत कम है। आपको गाड़ी को अगर 0 टू फुल चार्ज करना है तो बहुत समय लगेगा। AC वॉल चार्जर 2 वेरिएंट्स में है, 7.2 किलोवाट और 11.2 किलोवाट। तो 7.2 किलोवाट में ज्यादा समय लगेगा और 11.2 किलोवाट में कम समय लगेगा, ये तो हम सब जानते हैं। तो 7.2 किलोवाट के चार्जर पर जो हमारे 3 वेरिएंट्स हैं, पैक 1, पैक 2 और पैक 3 सेलेक्ट, जो कि 59 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आते हैं, वो लगभग 8.5 से 9 घंटे का समय लेंगे 0 टू 100% चार्ज होने में। जबकि पैक 3 जिसकी बैटरी की साइज 79 किलोवाट आवर की है वो लगभग 12 घंटे से 12.5 घंटे लेगी 0 टू 100% चार्ज होने में। वहीं पे 11.2 किलोवाट आवर के चार्जर के साथ में इनका चार्जिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है। तो जो पहले के 3 वेरिएंट्स हैं वो लगभग 6 से 6.5 घंटे में आपकी फुल चार्ज होंगे। वहीं पैक 3 जो है लगभग 8 से 8.5 घंटे आपके फुल चार्ज होने में लेगी। DC फास्ट चार्जर जो 20 से 80% आपको फटाक से चार्ज कर देगा वो 20 मिनट्स का होगा। 140 किलोवाट्स का 400 एम्पियर्स का DC फास्ट चार्जर 3 वेरिएंट्स जो हमारे हैं, पैक 1, पैक 2, पैक 3, उसको 20 से 80% केवल 20 मिनट में कर देगा। जबकि जो पैक 3 है बैटरी की साइज की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके लिए चार्जर की कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है।
पैक 3 180 किलोवाट आवर चार्जर 400 एम्पियर तक को सपोर्ट करता है, जो 20 to 80% आपकी गाड़ी को सिर्फ 20 मिनट्स में कर देगा। अब कुछ चीजें मैं बताता हूं जो सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। बाय एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एलईडी टेल लैंप्स सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। रियर स्पॉइलर सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर्स सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। फ्रंक विथ ड्रेन होल सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। बूस्ट मोड सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एडजस्टेबल रीजन मोड्स सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पैक 1 में एडजस्टेबल रीजन में कुछ लिमिटेशंस है। सिंगल पेडल ड्राइव सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सोनिक सूट सभी में अवेलेबल है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। बिल्ट इन Amazon एलेक्सा और चैट जीपीटी ये भी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो मैं चैट जीपीटी से क्या पूछूंगा? तो मुझे चैट जीपीटी से क्या पूछना पड़ेगा? मुझे अब चैट जीपीटी से हम क्या पूछेंगे गाड़ी में? सारे वेरिएंट्स में एंटरटेनमेंट और वर्क सूट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। 60 प्लस बिल्ट इन ओटीटी और सोशल मीडिया न्यूज शॉपिंग के एप्स इन सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। कनेक्टेड कार सूट सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ओटीए अपडेट्स सब में हो जाता है। सभी में चार्जिंग लिमिटर है। शेड्यूल्ड चार्जिंग और शेड्यूल्ड केबन कंडीशन सारे में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतने फीचर्स हैं इस गाड़ी में। तो इको सेंस ड्राइविंग, सेकंड रो 60/40 स्प्लिट, फ्रंट रो आर्मरेस्ट स्टोरेज, सेकंड रो आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, सॉफ्ट डोर आर्मरेस्ट, सेकंड रो एडजस्टेबल हेडसेट, सेकंड रो एसी वेंट्स, कंसोल स्टोरेज कूलिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, पुश बटन स्टार्ट, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स, टाइप सी यूएसबी कम चार्जर पोर्ट जो 15 वॉट का एक फ्रंट में, और टाइप सी यूएसबी फास्ट चार्जिंग पोर्ट 65 वॉट का एक फ्रंट में, और टाइप सी यूएसबी फास्ट चार्जिंग पोर्ट रियर में 65 वॉट के 2 दे रहा। ये सारे फीचर्स सभी मॉडल्स में अवेलेबल है। कुछ एक चीजें हैं जो पैक 1 में अवेलेबल नहीं है, बाकी तीनों पैक्स में अवेलेबल है। वो कौन से हैं? पैक 1 में सेंटर सिग्नेचर लैंप नहीं है, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स नहीं है, स्टार्टअप और गुड बाय एनिमेशंस नहीं है, नाइट ट्रेल या कारपेट लैंप नहीं है, सॉफ्ट रैप्ड डैशबोर्ड 3 मॉडल्स में नहीं है, पैक 1, पैक 2 और पैक 3 सेलेक्ट में नहीं है। सिर्फ टॉप एंड पैक 3 में सॉफ्ट रैप्ड डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स अवेलेबल है। सीट अपॉल्स्ट्री भी जो है पैक 1 में प्रीमियम फैब्रिक है, बाकी तीनों पैक्स में लेदराइट है। इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयड फ्रंट डोर हैंडल जो है पैक 1 और पैक 2 में नहीं है, पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 इन दोनों में इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयड फ्रंट डोर हैंडल्स हैं। इसके अलावा पैक 1 में डॉल्बी एटमॉस नहीं है, वेन्यू स्पेस लाइव आई डोंट नो व्हाट इट इज बट वो भी नहीं है, विजन एक्स जो ऑगमेंटेड रियलिटी HUD है वो सिर्फ और सिर्फ पैक 3 में अवेलेबल है। फुल ऑटो पार्किंग भी जो है वो सिर्फ पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में है। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में अवेलेबल है। वायरलेस चार्जर जो है 15 वॉट का वो पैक 1 में अवेलेबल नहीं है। पैक 2, पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में फ्रंट में वायरलेस चार्जर है, जबकि पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में रियर में भी एक वायरलेस चार्जर है। पैक 1 में ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, पावर फोल्ड ORVM नहीं है, ORVM ऑटो डिप ऑन रिवर्स वो भी नहीं है, पैसिव कीलेस एंट्री वो भी पैक 1 और पैक 2 में अवेलेबल नहीं है, कॉर्नरिंग लैंप्स पैक 1 में अवेलेबल नहीं है, ऑटो बूस्टर लैंप्स पैक 1 में अवेलेबल नहीं है। 12 वोल्ट का कन्वेंशनल पावर सॉकेट बूट में सारी गाड़ियों में अवेलेबल है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी सारी गाड़ियों में अवेलेबल है। पावर टेलगेट विद जेस्चर सिर्फ पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में अवेलेबल है। रियर विंडो सन शेड सिर्फ पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में अवेलेबल है। वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर साइड विंडो सिर्फ और सिर्फ पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में अवेलेबल है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम पैक 1 में सिर्फ अलर्ट देता है, पैक 2, पैक 3 सेलेक्ट में विथ इंडिविजुअल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग बाकी 3 वेरिएंट्स में आपको अवेलेबल है। पैक 1 और पैक 2 में 6 एयर बैग्स है, पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में 7 एयर बैग्स है। ESP सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। अडास पैक 1 में लिमिटेड है, पैक 2 और पैक 3 सेलेक्ट में एक राडार और एक विजन कैमरा है, जबकि पैक 3 में जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें एक राडार, एक विजन कैमरा और 4 कॉर्नर राडार्स अवेलेबल है। अब कुछ एक चीजें जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ पैक 1 में अवेलेबल नहीं है और बाकी सब में अवेलेबल है सेफ्टी फीचर्स में। सो पैक 1 में जो चीज अवेलेबल नहीं है और बाकी तीनों वेरिएंट में अवेलेबल है वो है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट सिस्टम, लेन स्वे अलर्ट, लेन सेंटरिंग फंक्शन, ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन, फ्रंट व्हीकल स्टार्ट अलर्ट,
एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इंटेलिजेंट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है ये पैक 1 में अवेलेबल नहीं है, बाकी तीनों पैक्स में अवेलेबल है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कुछ एक चीजें हैं जैसे स्मार्ट पायलट असिस्ट, वो पैक 2, पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में अवेलेबल है, पैक 1 में अवेलेबल नहीं है। ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन जो है वो सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। हाई बीम असिस्ट पैक 1 में अवेलेबल नहीं है, बाकी तीनों पैक्स में अवेलेबल है। अब कुछ एक कॉस्मेटिक फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड में अवेलेबल है, वो मैं बताता हूं आपको। फॉरवर्ड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, डोर ओपन अलर्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी स्टीयरिंग, इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट, इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, हाईवे असिस्ट और रियर कोलिजन वार्निंग सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में अवेलेबल है। जबकि रिवर्स पार्क सेंसर और कैमरा सारी गाड़ियों में अवेलेबल है। फ्रंट पार्क सेंसर पैक 1 में अवेलेबल नहीं है। 360 डिग्री कैमरा भी सिर्फ पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में अवेलेबल है। ब्लाइंड व्यू मिरर भी पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट का है। सिक्योर 360 डिग्री लाइव व्यू रिकॉर्डिंग ये भी पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में अवेलेबल है। अपेरेंटली फ्रंट फॉग लैंप्स पैक 1 में अवेलेबल नहीं है, तो पैक 1 के सामने कोहरा नहीं आएगा क्या? रियर डिफॉगर तो सब में अवेलेबल है। एयर प्यूरिफायर भी टॉप 2 मॉडल्स पैक 3 और पैक 3 सेलेक्ट में दे रखा है। तो ये सारे फीचर्स तो हैं। अब इन गाड़ियों की रेंज स्टार्ट होती है, रेंज यानी कीमत स्टार्ट होती है 21,90,000 से 31,25,000 तक। ये एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस डिफरेंट होगी टैक्सेस के बाद में, और प्राइसेस में वेरिएशन चार्जर टाइप पे भी डिपेंड करेगा। आप कितने किलोवाट आवर का चार्जर, वॉल चार्जर, आप कितने किलोवाट आवर का वॉल चार्जर लेना चाहते हैं, उस पे आपका प्राइस वेरी करेगा। 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर, सिर्फ चार्जर लगभग 50,000 रुपए आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 11.2 किलोवाट आवर का चार्जर लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत लगभग 75,000 रुपए हो जाएगी, यानी 25,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको 7.2 किलोवाट आवर से देना पड़ेगा अगर आप 11.2 किलोवाट आवर का चार्जर लेना चाहते हैं। तो गाड़ी फीचर लोडेड है, तो इसे लेना या ना लेना किस चीज पे डिपेंड करता है। कुछ नेगेटिव तो दिखा नहीं। अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो किस वजह से नहीं लेना चाहेंगे? मेरे पास एक वजह है जो मेरी पर्सनल वजह है, मुद्रा की वजह से मैं इसे नहीं ले पाऊंगा। बाकी सारे रीजंस ये गाड़ी आपको खरीदने की देती है, पर आप तो ले सकते हैं, आपके पास तो पैसा है। तो एंजॉय ड्राइविंग इट एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।